हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 10, है ना? अभी 10 बज चुके हैं ना? हाँ, सुबह के बज चुके हैं 10 और मेरा बाबू आ गया है इधर। ये देखो नंगू पंगू है, चाय वाय पी रहा है, मैंने इसको दे दिया है। और आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू कर रहे हैं सुबह 10 बजे से। तो चाय नाश्ता मैंने बाबू को दे दिया है और अभी मैं जा रही थी चाय के बर्तन धोने। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग बताइएगा आपके इधर बारिश का क्या हाल चाल है। मेरे यहाँ तो बारिश ने हमको परेशान करके रखा है। हमको क्या, सबको परेशान करके रखा है, क्योंकि बारिश में ना कपड़े नहीं सूखते हैं और अजीब सी स्मेल आती रहती है। कोई भी निरमा हम लोग यूज़ कर ले पर वो स्मेल नहीं जाती है, क्योंकि धूप नहीं लगती ना इसलिए। और घर से बल्कि रूम वगैरह से भी अब तो आने लगी है स्मेल, क्योंकि बारिश आज 4-5 दिन से हो गई, खुलता ही नहीं, खुलता है। ये देखिए हल्का हल्का खुला हुआ है और ये कब बारिश होने लगे कोई खबर नहीं है फ्रेंड कि कब बरसने लगे। और हमारे कपड़े अभी भी वो देखो बल्टी रखी है, मैंने रखे हुए डालने ही नहीं गई, क्योंकि सुबह ना काफ़ी तेज़ बदली थी इसलिए मैंने नहीं डाला। मैंने सोचा थोड़ा खुला दिखे तो मैं जाऊँ डालने। तो अभी मुझे दिख रहा है तो मैं फटाफट से किचन के बर्तन धो लेती हूँ, फिर जाती हूँ डालने। और अभी मुझे बनाना है दोपहर का लंच में, तो चलो बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे बर्तन अच्छे से मँज गए हैं और अभी धुल भी गए हैं, बस थोड़े से बचे हुए हैं जो कि मैं धुल रही हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं अच्छे से किचन और हमारा जो काउंटर टॉप है उसको मैं थोड़ा सा साफ, से ज़्यादा गंदा नहीं था, आलू भुजिया की सब्ज़ी और पराठा बना था, बस थोड़ा सा गंदा है। तो चलिए फिर कपड़े डाल देते हैं, है ना? धूप है, सूख जाएंगे, नहीं तो फिर तो उसको सूखेंगे नहीं, है ना? ज़्यादा धूप नहीं है पर है, तो डाल देते कपड़े। मैं ले आई हूँ, ये चादर लाई हूँ, इस पर वो कुत्ती बैठ गई थी, मैं दरवाज़ा खुला छोड़ रही, उसने मौका पाया बैठ गई। तो चलो फिर डाल लेती हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ इधर कर लेते हैं। मुझे छत पे बढ़िया लगता है, ग्रीनरी हरी हरी। ये है हमारे पेड़ पौधे, ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ी बहुत मैंने लगाई। चलो डाल लेते हैं। मैंने कपड़े किधर डाल दिए हैं, उनके पापा की जीन्स वहाँ डाल आई हूँ। और ये चादर मैंने धुलने के लिए पानी था, उसको मैं धुल देती हूँ, क्योंकि ये महारानी हम भी है ना, ये बैठ गई थी, तो बहुत बदतमीज मौका पाती है, बेड पर बैठ जाती है। धुल लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि दूध वाले भैया भी आ गए और दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने धो के और यहाँ आ गए दूध वाले भैया लेके आती हूँ। क्यों नीचे से सबसे ऊपर से सबसे नीचे जाना होता है, बहुत दूर हो जाता है 2 मंजिला से नीचे जाना। तो दूध वगैरह रख दिया है, मैं छान के ही लेती हूँ तुरंत, क्योंकि बार बार छानने वाला काम नहीं करती। ऐसे ज़्यादा बर्तन नहीं भरते दोस्तों, नहीं तो फिर एक बार ऐसे ही डलाओ फिर एक बार छानो। तो मैं छान के ले लेती हूँ। तुमको किस तरह से आ रही थी? मिलती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद मैं मिल रही हूँ, दोपहर का ये टाइम है, अभी दोपहर का खाना हो चुका है हम लोगों का। और इसमें मैंने दाल रखी हुई है, फ्राई की हुई, पानी भर कर रख दिया क्योंकि टंकी खाली हो जाती है इसलिए। तो यहाँ सारे बर्तन वगैरह धुल गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चावल रखे हुए थे, ये भगोना भर सासू मम्मी दे गई थी, तो ये साफ़ करने वाले थे, वही मैं यहाँ पर इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही भगोने में रखे थे तो चूहे जो है ना दोस्तों गिरा रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आज इनको साफ़ करके रख देती हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको साफ़ कर रही हूँ, तब तक मैं हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं या फिर बहुत अच्छी जानकारी होती है। इससे हम लोग कौन क्या सोचता है उसके बारे में हम जान सकते हैं, कौन कैसा इंसान है उसके बारे में जान सकते हैं। कहते हैं ना
संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। कहते कोई और पर्सन अगर जो हमारे घर आता है तो उसके संस्कार बता देती है, या फिर हम उसके घर जाते हैं तो उसके संस्कार बताते हैं कि उसका परिवार कैसा है। और फिर है, और कहते हैं ना कि अगर जो कोई इंसान घमंड करता है तो उससे भी हम जान सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। कहते हैं ना कि घमंड बता देता है कि उस इंसान के पास कितना पैसा है। वो घमंड ये जो इंसान का ना बताता है कि वो कितनी गहराई का इंसान है, वो कितना पैसे वाला है। ये चीज़ें एक इंसान के अंदर जो घमंड होता है वो बताता है। और कहते हैं ना कि जो इंसान बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अजीब सा उनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका एकदम अलग होता है, तो वो भी कहते हैं उनकी बोली बता देता है कि इंसान कैसा है। कहते हैं ना, इंसान की परख उसकी भाषा और बोली से होती है। जितनी मधुर जिसकी बोली और जितने सुरीले उसके वर्ड, वही इंसान कहते हैं कि उससे परख होती है कि अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है ना। इंसान कैसा है, बोली बताती है इंसान की कि वो इंसान कैसा है। इसी वजह से कहते हैं अपनी बोली को थोड़ा सोच समझ के बोलो, कौन सा शब्द किसको बुरा लगेगा ये सोच के बोलो। अगर जो कोई बात किसी को बुरा लगने वाली हो तो उससे मत बोलो, है ना फ्रेंड्स। अभी तो दोपहर सुनिए आप तक सभी लोग मेरी काम बातें। से फुर्सत मिली फ्रेंड्स। अभी मैं बर्तन धुल के चावल साफ़ करके थोड़ा फ्री हुई तो सोचा जाके कपड़े उठा लाऊं, नहीं तो सो जाऊंगी तो बारिश हो जाएगी, फिर से सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। सारे तो नहीं है, थोड़े मैं उठा ले गई थी क्योंकि बीच में बारिश होने लगी थी, तो मैं उठा ले गई थी जितने सूख गए थे। अभी सिर्फ इनके पापा की जीन्स और कुछ अंडरवियर्स हैं इनके पापा के, और बाकी मैं उठा ले गई थी। और मैं बैठी हूँ अपने पेड़ के नीचे, जो ये है सेम का पेड़, और इधर मैंने करी पत्ता का पेड़ एक छोटा सा लगाया था, हरिया रहा है, देखते कितना बड़ा होता है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा आप सबको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके। क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे ना मैं सुबह से नहीं बना पा रही हूँ कि सुबह 4:30 से बना पाऊँ। ऐसा हो जाता है ना कि सुबह मेरी एक लाइव चलती है, मैं कुछ लोगों को सपोर्ट करती हूँ तो वो लोग मुझे सुबह की लाइव में सपोर्ट करते हैं। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है जो कि मेरे लाइव में लग जाता है, इसलिए मैं सुबह का रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ। शेयर करूँगी दोस्तों, हाँ, पर मेरा ना सुबह 4:30 से शुरू होता है रूटीन, और अभी तक मैं चली रही हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर बच्चों को भेजना, भेजने के बाद फिर बर्तन धुलना, कपड़े डालना, फिर दोपहर हो जाना, फिर लाइव आना, लाइव होके आने के बाद फिर खाना पकाना, फिर बर्तन धुलना। अभी बर्तन खाना खाया, बर्तन धुला और अभी साफ़ सफाई करके चावल साफ़ किए, और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने। तो सच्ची में हम हाउसवाइफ का जीवन ना चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सबको तो एक छुट्टी मिलती है, पर हम हाउसवाइफ को छुट्टी नहीं मिलती है। फिर भी हम लोग अपने इस जीवन से, दिनचर्या से खुश रहते हैं। कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते हैं कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ये हम लोगों का एक शौक़ कहा जाए या एक पैसन कहा जाए। जैसे सब लोगों का एक पैसन होता है काम करने का, वैसे ही हम हाउसवाइफ का भी ये एक तरह का पैसन है काम करने का, जो हम लोग हर टाइम पे इसको फॉलो करते हैं और करते हैं, और इसी में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। जिसमें कहते हैं ना, जिसमें हमारे बच्चे और हस्बैंड खुश, उसमें हम बीवियाँ भी खुश। सही करो ना फ्रेंड्स। तो चलो उठा लेती हूँ कपड़े, मिलती हूँ फिर नीचे कपड़े उठा के, या फिर सीधा शाम की चाय। ओके, तब तक के लिए बाय। मैंने पेड़ लगा रखा। तो फ्रेंड्स मैं गई थी मार्केट, अपनी लाइव बंद करने के बाद ही गई थी, क्योंकि मुझे कुछ काम था मार्केट में। काम क्या, थ्रेडिंग करानी थी, क्योंकि बहुत ग्रोथ हो गया था। देखो पर आए हूँ, और साथ साथ में कुछ खरीद के भी लाए हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई हूँ, और बहुत सस्ती चीज़ों भी लाई हूँ। आपको दिखाओ, है ना कीमती, बहुत काम। ये ना दोस्तों बहुत सस्ते सस्ते मिल रहे थे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कितना सस्ता है। पता है ये 6 रुपये का है, ओनली 6 रुपीज़ का। ये हम लोग 6 रुपये का लाए दोस्तों, मुझे बड़ा सस्ता लगा। और पता है ना, इसके बिना सुबह नहीं होती लोगों की। लोग सबसे पहले उठते हैं, इसका काम पड़ता है क्योंकि हम लोग सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं मुँह वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जग उठाते हैं, पानी भरते हैं, फिर मुँह धोते हैं। तो सबसे पहला काम इससे शुरू होता है। फिर दूसरा काम हमारा होता है इससे झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा भरते हैं, जो कि मैं अभी तक हाथ से ही भरती थी।
आज मुझे बहुत सस्ता दिखा। मैं सबके पास देखती थी, पहले था लेकिन पता नहीं किसने कहाँ फेंक दिया, मैंने ही लिया था, सामने रोड पे आया था। पर आज तो तब मुझे वो 15 रुपए का दिया था, यहाँ रास्ते पे आया था। क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी। आज लेकिन ये 6 रुपए का मिल गया। क्वालिटी ठीक, 6 रुपए के हिसाब से बेटर। आई थिंक मार्केट वगैरह कहीं और दुकान पे लेती तो शायद 10-15 रुपए से नीचे न देता, और ये अभी मुझे मिला है 6 रुपए का। और दिखाती हूँ, और भी लाई हूँ 6 रुपए का। एक चीज और है, ये देखो, एक ये लाई हूँ बर्तन धुलने वाला। इसको हम दुकान पे लेते हैं 10 या 15 रुपए में, और ये मुझे मिला है 6 रुपए का ये। और एक ये मसाज कॉम है, हम लोग ऐसे से मसाज, जिसके बाल कम होंगे। ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, बिटिया ले लिया। और अभी मैं देखी इसके ये जो दांत है ना, ये छोटे हैं, तो घने बालों में नहीं लगेगा। और फिर लाई हूँ ये छोटी सी टोकरी मिर्ची वगैरह रखने के लिए। वैसे हमारे पास डलिया तो है बहुत सारी, लेकिन सस्ती मिल रही थी, मैंने सोचा ले लूँ, किसी काम ही आ जाएगी, तो मैंने ले लिया। तो मैं सारा कुछ रेड 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 लेके आई हूँ। ये है थोड़ा सा, और मेरा सिंदूर खत्म हो गया था, तो मैंने ये भी ले लिया। और बिंदी लाई हूँ 2 करके, ये भी 600 रुपए की है। अभी करवा चौथ की शॉपिंग बाकी है, देखते हैं। आई थिंक इस बार मुझे करवा चौथ में कोई शॉपिंग करने को नहीं मिलेगा, तो सेल भी नहीं कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, देखा आप सभी लोगों ने कितना सस्ता सस्ता सामान लाई हूँ। तो अभी रात के बज चुके हैं 8। मैं मार्केट से जब आई थी, वैसे ज़्यादा देर मुझे मार्केट नहीं लगी क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस थ्रेडिंग करानी थी और पानी पूड़ी खाई, और ये 6 रुपये का इतना सस्ता सामान लेके आई, बस इतना ही। मैं गई थी 7:20 पे गई थी और 8 बजे आ गई थी, बस इतना टाइम लगा था मुझे। तो अभी मैं आ गई थी यहाँ, मैंने चढ़ा दिया है मैक्रोनी उबलने के लिए। मैक्रोनी बनाना तो सबको आता है, पर देख लीजिएगा आप, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, अलग हो, है ना। तो इधर मुझे चाय पीने का मन फिर से कर गया, तो अब मैंने बनाई है 2 कप चाय, मैंने अपने लिए और बिटिया के लिए। तो अभी जब तक ये उबलेगी तब तक हम लोग चाय पिएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग भी आ जाइए, रात के 8 बजे चाय मैं पीने जा रहा हूँ। बताइए आप लोग इतने चाय के लवर हैं? पता नहीं दोस्तों, मुझे चाय का इतना शौक क्यों है, मुझे भी नहीं पता। इतना तो हमारे हस्बैंड का नहीं है, जबकि वो सिटी के रहने वाले हैं। उसके बाद में मैं तो गांव की रहने वाली थी, अब सिटी में रहने लगी हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने नहीं शूट किया, इसलिए क्योंकि हमारी बिटिया ने बनाया है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं शूट किया कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। बिटिया बोली मम्मी मैं बना लेती हूँ, मैं किसी को सपोर्ट कर रही थी, इसीलिए बिटिया ने बनाया। तो हम सब लोग खा चुके थे, खाने पीने के बाद फिर बर्तन भी हमारे सारे धुल चुके हैं, क्योंकि चाय के बर्तन थे कुछ, तो पहले जो शाम को चाय बनाते 5 बजे उस टाइम के बर्तन थे, तो सारे बर्तन हमने धुल के रख दिए हैं। और जो हम लोग के मैक्रोनी वगैरह के बर्तन थे सब धुल दिए हैं। और अभी मैं लग गई हूँ किचन साफ़ करने में, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर जो मैं किचन साफ़ कर दूँगी, अभी 2 दिन बाद नवरात्रि है तो मुझे थोड़ा राहत मिले। वैसे मुझे साफ़ करनी ही पड़ेगी, लेकिन मुझे ना चिपचिपा सा दिख रहा था हमारा जो स्लैब है वो, और गैस भी थोड़ी चिपचिपी सी लग रही थी, इसलिए मैंने आज ही उसको साबुन लगा के अच्छे से धुल दूँगी। और पानी डाल के दोस्तों, मैं तो नहीं धुलती थी मैंने, लेकिन देखा सब लोगों को कि गैस जो है ना, सब लोग पानी डाल के धुलते हैं। मुझे रिस्की लगता है पानी डाल के धुलना, पर मैंने सबको देखा धुल तो दिया, और साफ़ भी बहुत अच्छे से हो गया। मैंने भी देखा इतना अच्छा हाथ से साफ़ करती हूँ, कपड़ों को साफ़ करके फिर भी नहीं साफ़ होता है, धुलने से जितना अच्छा साफ़ हो जाता है। लेकिन ना मुझे थोड़ा रिस्की लगता है कि कहीं इसकी जो बर्नर है उसमें पानी वानी न चला जाए जलाने के टाइम पे, इसलिए मुझे डर लगता है। पर हाँ, काउंटर टॉप तो मेरा एकदम चमचमा गया था, पानी से धुल दिया ना तो और अच्छा साफ़ हो गया था। तो किचन साफ़ हो गया था। उसके बाद दोस्तों मैंने जितनी बोतल थी वो सब साफ़ की, और अभी इसको हम भर के रख देते हैं, क्योंकि अभी भी पिया जाता है हमारे घर में ठंडा पानी। हस्बैंड और बच्चे ज़्यादा पीते हैं, मैं तो कम ही पीती हूँ ठंडा पानी, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं तभी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की। तो यहाँ फिर उसके बाद मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और एकदम मेरा पूरा किचन चमचमा गया है। बर्तन बड़े बड़े मैंने लगा दिए थे तुरंत ही स्टैंड पे, कुछ अभी रखे हुए हैं जो कि मैं लगाऊंगी सुबह। तो जितना पानी गिरा था, मैंने पहले सोचा था मैं किचन नहीं धुलूँगी, अब संडे को धुलूँगी। पानी नीचे काउंटर टॉप से आया था ना, इसलिए मैंने फिर सोचा कि अच्छा चलिए अभी इतना धुल ही दी हूँ तो धुल ही देती हूँ। फिर मैंने पूरा किचन अच्छे से धुल दिया है, वॉश कर दिया है। आई थिंक अब मैं संडे को नहीं धुलूँगी, फर्श को ऐसे ही पोछा लगा के काम चलाऊँगी, क्योंकि आज जो धुल दिया है
और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि शहरों में पानी टाइम से ही आता है। पानी आ रहा था इसलिए और मैंने धुल दिया कि हो सकता हो, और जब काम होता है ना दोस्तों तो पक्का पानी नहीं आता है। यही था दोस्तों आज का वीडियो। सारा काम अभी रात का मेरा ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आए तो। जो न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।